नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका मॉडल्स का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम प्रैक्टिस करके और हम कर लेंगे क्या, और फिर हम कर लेंगे अपना प्रैक्टिस करके वोकैब को शुरू। ठीक है मेरे भाई, कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या हाल चाल आपके, सब बढ़िया है? वॉल्यूम की दिक्कत है क्या? वॉल्यूम की कोई प्रॉब्लम है? एक बार मुझे बता देना अगर वॉल्यूम का किसी भी प्रकार की कोई इश्यू है तो। जी बताओ भाई, ऑल गुड? बताएंगे एक बार मेरे को। ऑडियो विजुअल ठीक है तो मैं अपना सेशन शुरू करूं। मॉडल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मॉडल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप लोगों की इच्छा थी कि सर मॉडल्स करा दो, पढ़ा दो, तो मैं मॉडल्स आपको करा देता हूं। वैसे ऐसा नहीं है कि मॉडल्स की अलग से क्लास लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, मैं पहले आपको टॉपिक बताया करूंगा कि भाई कल हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपसे फिर मैं क्लास में लेके आया करूंगा। जी ठीक है, ओके। मॉडल्स के बारे में आप कितना जानते हो एक बार मुझे ये बताएंगे मेरे भाई? मॉडल्स आपको पता है 13 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं मेरे भाई मॉडल्स? 13 होते हैं। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, ये हमारे 13 मॉडल्स होते हैं। 13 मॉडल्स होते हैं। वर्ब्स दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी बी फॉर्म और एक होती है आपकी, सॉरी, एक होती है प्राइमरी वर्ब्स, एक होते हैं मॉडल्स। मेन वर्ब हजारों होते हैं। तो मैंने प्राइमरी आपको करा दी है, बी वाली इज एम आर वॉज वर, फिर हैव वाली हैज हैव हैड, और फिर मैंने आपको डू वाली कराई, डू डज डिड। उसके बाद फिर हमारे 13 मॉडल्स होते हैं। 13 हमारे मॉडल्स होते हैं। दो तीन बातें आपको याद रखनी है। दो तीन बातें अगर आप याद रखोगे, मॉडल से क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। पहली बात यह, हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, जिसको ही सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया मेन वर्ब की हेल्प कर रही होती है। इसका मतलब मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब आएगी। अगर ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगी, और इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखना, V5 नहीं आती है। इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं आती है मेरे भाई, कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, संख्या में 13 होते हैं, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। यू में आपको बताना यहां पे क्या आएगा। यू में यू में eats a cookie. She ought to met her parents. I shall taught them English. I cannot believed she said that will she had a coffee. ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अलग है ना? ये वाला क्वेश्चन अलग है। इसको मैं नीचे लिख देता हूं। इन क्वेश्चंस में आप मेरे को एरर बताएंगे, कहां पे एरर है।
बताओ मेरे भाई। बताओ कहां पे एरर है। पहला क्वेश्चन आप बोलोगे सर जी अभी आपने बताया मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इट्स तो V5 है। ईट्स नहीं आएगा जी, ईट आएगा। दूसरा क्वेश्चन ऑट टू मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, मैट तो या तो V2 होती है या V3 होती है, मैट नहीं आएगा, मीट आएगा, मीट आएगा। सी ऑट टू मीट हर पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए। यू में ईटा कुकी, तुम्हें कुकी खा सकते हो, कुकी मतलब बिस्किट खा सकते हो। आई शैल टॉट देम इंग्लिश, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो आप बोलोगे शैल एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आएगा, टॉट नहीं आएगा, टीच आएगा। क्या आएगा? टीच आएगा। आई कैनॉट बिलीव्ड सी सेड, मुझे भरोसा नहीं हो रहा उसने ऐसा बोला है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा उसने ऐसे बोला है, तो आई कैन नॉट बिलीव्ड नहीं आएगा, बिलीव आएगा। बात समझन में आई मेरे भाई कि नहीं आई? ये 4 क्वेश्चन तो आप इजीली समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये है इसमें आप क्या लगाओगे। मेरे कहने का मतलब है इस वाले क्वेश्चन में आप बताओ ये कैसे सही होगा, बताओ जी। बताओ क्या होगा? विल सी हैज अ कॉफी। अच्छा जी, नीतीश नीतीश कुमार बहुत बढ़िया भाई। सपना गलत है, गलत है। विश्वजीत ठीक है भाई। रोहित कुमार गलत है। विशाल मोहर गलत है। परवीन बैसोया ठीक है मेरे भाई। और बताओ। अविनाश जाट ठीक है भाई। कीर्ति कुमारी ठीक है गुड़िया। बताओ क्या होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बताना। विल, अब देखना आप चीजें कैसे कैसे चल रही हैं। विल सी ड्रिंक अ कॉफी, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि विल के बाद आप बोल दो जी ड्रिंक V2 लगा दूं मैं, या V3 लगा दूं, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक? नहीं हो सकता। आप बोलोगे जी विल के बाद तो ड्रिंक ही आएगा। क्या आपको मैंने ये नहीं बताया है हैव के 4 मीनिंग होते हैं? हैव अगर है मेन वर्ब तो इसके 4 मीनिंग, ईट, ड्रिंक, ओन या पजेस, और चौथा स्पेंड टाइम। स्पेंड टाइम। मैं ईट लिखूं या हैव लिखूं, ड्रिंक लिखूं या हैव लिखूं, ओन या पजेस लिखूं, हैव लिखूं, स्पेंड टाइम लिखूं या हैव लिखूं? आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम, आई एम हैविंग गुड टाइम। आई ओन अ कार, आई हैव अ कार। आई ड्रिंक कॉफी, आई हैव कॉफी। या आई ईट पिज्जा, या आई हैव पिज्जा। तो मेरे भाई जब आपको पता है विल के बाद V1 आती है, तो मेरे भाई हैव मेन वर्ब के रूप में 5 इसके रूप हैं। हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। तो जब आपको पता है ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और ये V5 है, तो लास्ट क्वेश्चन में आप बोलोगे जी विल तो मॉडल है, विल तो हमारा मॉडल है,
और मॉडल के बाद तो हमेशा V1 आती है। हेड या तो V2 है या V3 है, और जूता गलत है भाई। और इसलिए सर जी हैव कर दो, और जो हैज वाले थे खुद के चाटा मार लो, क्योंकि आप बोल रहे हो सर जी इसका मतलब तो मे के बाद ईट्स ठीक है। भाई ये मेन वर्ब के रूप में हैव होती है V1, हैज होती हेड होता है V2, हेड होता है V3, हैविंग होता है V4 और हैज होता है V5। तो आप तो बोल रहे हो जैसे कि सर जी विल के बाद V5 लगा दो, तो फिर आपने ईट्स क्यों गलत कराया? फिर तो आप ईट्स को भी सही कर लेते। बताओ मेरे भाई। हाँ, बैकग्राउंड इसीलिए व्हाइट रखा जा रहा है जिससे कि आपको प्रिंट कराने में दिक्कत ना आए। आप ही के लिए है व्हाइट बैकग्राउंड, आप लोगों का सोच के रखा है। इसमें हमारी आंखों पे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है और हम भी ज्यादा कंफर्टेबल ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ाने में है। लेकिन आप लोगों को प्रिंट वगैरह निकालने होते हैं तो ब्लैक पे आपसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा लिए जाते हैं, इसलिए बैकग्राउंड को व्हाइट रखा जा रहा है जिससे कि आप लोगों की सहूलियत हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ आया कि मेरे भाई विल के बाद हेड क्यों नहीं आ सकता? भाई मैंने आई विल ड्रिंक वाटर बोलूं, अभी मैंने आपके सामने पानी पिया, मैं दोबारा पानी पीऊंगा, मैं दोबारा पानी पीऊंगा, ठीक है? तो मैं बोलूं अभी देखो मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर। प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है तुम लोगों को। अब मेरे भाई आई को तो मैंने आई लिखा, विल को मैंने विल लिखा, ड्रिंक तो V1 है, ड्रिंक की जगह तो मैं हैव यूज कर सकता हूं, हैव वाटर। क्या दोनों में कुछ अंतर है? क्या दोनों में कुछ अंतर है? आई विल ड्रिंक वाटर या आई विल हैव वाटर? पी लिया जी पानी हमने। बात समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? भाई मैं ड्रिंक यूज कर सकता हूं और ड्रिंक की जगह हैव भी यूज कर सकता हूं, मैं ईट की जगह हैव यूज कर सकता हूं, मैं स्पेंड टाइप की जगह हैव यूज कर सकता हूं, मैं ओन पजेस के सेंस में हैव यूज कर सकता हूं ना? तो आप मुझे ये बता दो, मॉडल के बाद अगर कुछ आया तो ना तो कभी है जा सकता है, ना कभी हैड आ सकता है, ना कभी हैविंग आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं दिखा सकते मॉडल के बाद आएगा तो हैव आएगा, आएगा तो हैव आएगा भाई, और कुछ नहीं आ सकता कभी भी, कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अब दो क्वेश्चन इन्हें सही करके दिखा दो। ये तो बात हो गई है आपकी मॉडल के बाद हैज हैव हैड की। मैं वो पॉइंट पढ़ा रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉक में रीअरेंज सेंटेंस मैंने कराए थोड़ी ना है भाई। आप मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा तो है नहीं जादू की होम क्लीम क्लीम चामुंडा है स्वाहा तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जा, ऐसे मंत्र से तो अच्छी नहीं हो सकती। ना कोई ऐसी गुट्टी है कि भाई मैंने तुम्हें चूरन निकाल के दे दिया इंग्लिश अच्छी होगी। इंग्लिश एक पूरा सिलेबस मॉडल में मॉक टेस्ट में पूछा जाता है, और पूरा सिलेबस मैं एक दिन में नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। तो मैं धीरे धीरे कराऊंगा। आप मॉक टेस्ट के स्कोर से अपनी इंग्लिश को या मुझे जज ना करें, आप जज करें कि सर आपने ये टॉपिक करा दिए हैं और उनसे क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे, तो बिल्कुल मेरे को आप क्वेश्चन करो। आपकी क्वेश्चनिंग बनती है कि जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं उन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन ना बनते हो। तो रीअरेंजमेंट मैंने कराए नहीं, मैंने क्लोज टेस्ट कराए नहीं, मैंने वोकैब कराए नहीं, तो कहां से बन जाएंगे भाई? तुमसे नहीं बनेंगे। और फिर आप उनके टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? आप उनकी टेंशन ले क्यों रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप टेंशन ले क्यों रहे हो जब आपके अभी वो हुए ही नहीं है? तो जब मैं करा दूं तब ना हो तब दिक्कत है ना।
आप बोलोगे यू विल हैज सम वाटर, अभी तो मैंने कराया, अभी तो मैंने कराया। यू विल हैज बोलूं गलत है, हैव बोलना पड़ेगा। और हैव मतलब ड्रिंक, हैव मतलब ड्रिंक, हैव मतलब ड्रिंक। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन यहां पे है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है यहां पे क्या आएगा। मैंने बोला दुनिया की कोई क्लॉज बिना मेन वर्ब के नहीं बनती है, और मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है। द फूड, भाई साहब फूड अनकाउंटेबल नाउन है तो स्मेल नहीं आएगा, स्मेल्स आएगा, स्मेल्स। ग्रेट, या फिर स्मेल्ट बोलो। ये फूड से बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। अब बताओ क्या बोलूं। इट सब्जेक्ट है, नई क्लॉज शुरू हो गई है, मस्ट मॉडल है, डिलीशियस वाला तो एडजेक्टिव होता है, एबल ओयूएस वाले तो एडजेक्टिव होते हैं, फुल एबल ओयूएस वाले तो एडजेक्टिव होते हैं। हर्ष रजाक जियो मेरे शेर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब यार इसमें भी मेरी गलती नहीं है, क्लास में समझ आता है, बाद में भूल जाते हैं, आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है। हर किसी की अपनी अपनी माइंड की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है। हर किसी का पढ़ने का एक पैटर्न नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता एक पैटर्न। किसी को ज्यादा रिवीजन की जरूरत होती है, किसी को कम की होती है। अगर आप क्लास में समझ रहे हो लेकिन बाद में भूल जा रहे हो तो आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, आपको ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे, अब बात वही आती है, यहां पे आपको ये ही पॉइंट लिखना है। अगर मेरे को मॉडल के बाद एडजेक्टिव यूज करना है, मॉडल्स होती हैं मेरी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। और अगर मेरे को आगे यूज करना है एडजेक्टिव, तो मेरे भाई मैं मेन वर्ब कहां से यूज करूं? मेरे भाई बिचौलिए का यूज करेंगे जब भी हम फंसेंगे। भाई मॉडल्स है, मॉडल्स बोलता है मेरे को तो चाहिए क्या? मेन वर्ब, और आगे एडजेक्टिव दिया है, आगे एडजेक्टिव दिया है ना। हैव का नहीं कर सकते, हैव तो 5 मीनिंग देता है, या तो खाने का, या पीने का, या स्पेंड टाइम का, समय व्यतीत करने का, समय वगैरह स्पेंड करने का, या फिर आपका किसी चीज को ओन या पजेस करने का, ओन या पजेस करने का। जी, आपका भी बहुत अच्छा आंसर है गुड़िया, जियो। मनी गुड़िया जियो, आपका भी बहुत अच्छा आंसर है। आप बोलोगे, अब हम फंसते हैं किसका यूज करते हैं? जब भी हम फंसते हैं, जब भी हम पे बहुत बड़ी आफत आती है, हम भगवान को पुकारते हैं। पता, बुरा समय बहुत जरूरी है, अच्छा समय हो कोई भगवान को पूछे भी ना। आप सोच के देख लो, आपकी कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप अंदर से डरे हुए हो, आप कितने भी भगवान को ना मानते हो, फिर भी हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले, हे भगवान पास करा दे, बोलो ना। अंतिम उम्मीद हमारी भगवान होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बी फॉर्म भगवान का ही काम करे है भाई, ये फंक्शन है, यू क्या है, बिचौलिया है तो मेरे को बी देना होता है। क्या देना होता है? बी देना होता है। वो आखिरी उम्मीद है भगवान, जब कोई उम्मीद नजर ना आए तब वो उम्मीद होती है। मतलब जब कुछ नहीं हो, आप ऐसे फंस चुके हो, आपसे बेशक गलती हुई हो, कुछ भी हुआ हो, तो वैसे ये भगवान वैसा आज बचा ले, हे भगवान ऐसा ना हो जाए, तब आप भगवान को याद करते हो। तो जब कोई और ऑप्शन ना बचा हो तो हम बी को यूज करते हैं, और बी हमारी स्थिति को बताती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉडल्स प्लस बी प्लस एडजेक्टिव्स का हम यूज करते हैं। अगर मेरे को मॉडल्स के बाद एडजेक्टिव्स यूज करने हैं तो मेरे को बी चिपकाना पड़ेगा, इसलिए इस सेंटेंस में ही मस्ट डिलीशियस गलत है, ही मस्ट बी डिलीशियस। खाना बड़ा अच्छी स्मेल आ रही है खाने से, यह है जरूर बड़ा स्वादिष्ट होगा।
जरूर स्वादिष्ट होगा। अब मैं आपको कराऊंगा कैन का यूज कहाँ होता है, शुड का यूज कहाँ पे होता है, ऑट टू का यूज कहाँ पे होता है, मे का यूज कहाँ पे होता है, माइट का यूज कहाँ पे होता है, वो सब भी कराएंगे। ऐसा नहीं है वो सब नहीं कराएंगे, वो सब भी कराएंगे हम आपको। पहले ये देख लो कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं। दे विल टायर्ड, वो थके हुए होंगे। हाँ, सम तो किसी के साथ भी आ सकता है। सम काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, सबके साथ आ सकता है। सम वाटर बोल सकते हैं, सम गोल्ड भी बोल सकते हैं। दे विल टायर्ड, बताओ मेरे भाई क्या होगा, बताओ। आवर हाउस मस्ट बिग, वी शुड ऑनेस्ट टूवर्ड अवर ड्यूटीज, यू मस्ट ट्रू टू योर वर्ड्स। बताओ मेरे भाई, अब इन्हें मुझे सही करके दिखा दो। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे दे विल टायर्ड नहीं आएगा। अब ऐसा देखो, रीजन भी आपको पता होना चाहिए। विल एक मॉडल है, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं रह सकता। ये बाबूजी जैसे राज के बिना नहीं रह सकती सिमरन, ऐसे ये बिना मेन वर्ब के नहीं रह सकता। तो सही आंसर होगा दे सब्जेक्ट, विल मॉडल, और टायर्ड क्या आपका है एडजेक्टिव, थके हुए। तो ये बोलता है मो तो भैया चाहिए V1, इसलिए बी देते हैं। मॉडल को मेन वर्ब चाहिए और बी V1 चाहिए, तो V1 बी होती है, तो दे विल बी टायर्ड हो जाएगा। अवर हाउस मस्ट बिग नहीं होगा, मस्ट बी बिग होगा। हमारा घर जरूर बड़ा होना चाहिए। वी शुड ऑनेस्ट, वी सब्जेक्ट, शुड मॉडल, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है मेरे भाई। क्या है मुझे बताइयो, एडजेक्टिव है। एक बात और याद रखना, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल मुझे एक अर्जेंट वर्क है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, मैं कल क्लास नहीं लूंगा। मॉडल की 2 क्लास आपकी लगेंगी, आपकी नेक्स्ट क्लास 1 तारीख में होगी। ठीक है भाई, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है मॉडल की कल ना होके परसों होगी, 1 तारीख में होगी। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, ओके। वी शुड ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, शुड बी ऑनेस्ट होना चाहिए। और ये सब बातें मैं आपको करा चुका हूं। मैंने बोला ना मॉडल्स में आपको करा चुका हूं। आपको मैं वर्ब बेसिक में, वर्ब एडवांस में, आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में मैं मॉडल्स करा चुका हूं। लेकिन आपको फिर भी अलग से पढ़ना था तो पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लास में मैं मर नहीं जाऊंगा 2 क्लास एक्स्ट्रा देने में। अपने स्टूडेंट हो यार तुम, तुम्हारे लिए 2 क्या 20 क्लास एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है। यू मस्ट ट्रू टू योर वर्ड्स, आप बोलोगे यू मस्ट ट्रू तो एडजेक्टिव है। ट्रू फ्रेंड होते हैं ना, ट्रू फ्रेंड बड़ा मुश्किल से मिलते हैं आजकल। हाँ जी, आपको भी चलना है साथ, आप भी चल देना। आपको चलना है तो आप भी बता देना, आप भी चल देना साथ। यू मस्ट मॉडल ट्रू एडजेक्टिव, मॉडल और एडजेक्टिव के बीच में बी देना ही पड़ेगा, बी देना ही पड़ेगा मेरे भाई। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। ठीक है मेरे भाई, इज इट क्लियर, ये बात समझे, यहां तक की बातें क्लियर है। क्या आप लोगों को यहां तक की बातें क्लियर हैं। टू लव होता है, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, टू लव होता है, ट्रू लव नहीं होता, टू लव। भाई ये 4 दिन के मैसेज देख ले भाई। गुड़िया आपके फोन में ऐप है, उसको अपडेट कर लो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। आप क्लास तो ऐप से ही ले रहे हो,
ऐसा हो ही नहीं सकता, आप खोज नहीं पा रहे हो। मॉक टेस्ट सेक्शन में जाके आप वहां देखो। आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लिए मॉक ना मिल रहे हो, सबको मॉक मिले, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, बताओ भाई। बताओ मेरे भाई, क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ो। अब आपसे मैं एक दो चीज और ले लेता हूं, यहां पे मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर हम यूजेस पे चले जाएंगे। फिर हम यूजेस पे तब जाएंगे कि भाई किसका यूज किस सेंस में होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आती है। फिर मैंने आपको बताया मॉडल्स प्लस बी प्लस एडजेक्टिव होता है। दो चीजें क्लियर हैं। अब मैं आपसे बाकी दो चीजें पूछता हूं। मॉडल्स प्लस हैव होगा हमेशा, और हैव के बाद क्या क्या सीन हो सकते हैं? क्या क्या सीन हो सकते हैं? हैव के बाद नाउन आ सकती है। हैव के बाद मेरे भाई क्या आ सकता है? हैव के बाद आपकी V3 आ सकती है, और हैव के बाद आपकी बीन आ सकती है। ऐसा ही है ना मेरे भाई? ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही, ये बात मानोगे? ठीक है, क्लियर है? मॉडल्स के बाद हैव आ सकता है, हैव के बाद नाउन भी आ सकती है, V3 भी आ सकती है, और बीन प्लस V3 भी आ सकती है। हैव के बाद डायरेक्ट V3 है, एक्टिव वॉइस है, बीन प्लस V3 है, पैसिव वॉइस है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूं, जैसे कि यू मस्ट हैव फिनिश योर वर्क। दूसरा मैं आपसे पूछूं, दे शुड हैव बीन, दे शुड हैव बीन हेल्पिंग बाय आवर गवर्नमेंट। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, सी मस्ट हैव, सी मस्ट हैड अ पर्स। तीनों क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। तीनों क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं यहां पे, वर्क मस्ट हैव फिनिश्ड। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पे। चार क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है हमें। चारों क्वेश्चन में 10 मिनट में भी एक्सप्लेन करूं तो पेशेंस बना के रखना। सिखाने आया हूं, यहां पे मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी करने नहीं आया हूं। तो आप ये मत बोलना सर जी आपने 4 क्वेश्चन में ही 10 मिनट निकाल दिए हैं, कि आप आज स्लो पढ़ा रहे हो। क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाए, एक एक स्टूडेंट को समझ आए, एक एक स्टूडेंट को समझ। पहला क्वेश्चन है, द वर्क मस्ट हैव फिनिश्ड। आप बोलोगे मस्ट मॉडल है, मॉडल बोला है मो V1 दो, है V1 है। V1 बोला है मो V3 दो, फिनिश्ड V3 है। लेकिन हैज हैव हैड के बाद V3 हमेशा एक्टिव वॉइस होती है, तो क्या काम फिनिश कर चुका होगा?
काम फिनिश कर चुका होगा, काम को फिनिश किया गया होगा? आप मुझे बताओ, काम को फिनिश किया गया होगा या काम खुद फिनिश हो चुका होगा? आप मुझे बताओ। देखो, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई विल बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैंने बोला आई, इससे समझोगे आप। विल पेंट द हाउस। अब मैंने बोला द हाउस विल बी पेंटेड। दोनों मंत्र समझ रहे हो? मैंने बोला आई विल पेंट, मैं खुद पेंट करूंगा, खुद ब्रश उठाऊंगा, खुद उसको कलर में डुबो कर खुद पुताई करूंगा। जैसे सी विल पेंट हिज माउथ, वह खुद ब्रश उठा के पहले पता नहीं फाउंडेशन लगा के, फिर हाइलाइटर लगा के, फिर प्राइमर लगा के अपनी फेस की पुताई गर्ल्स खुद कर लेती हैं, खुद कर लेती है ना मेरे भाई। तो मेरे भाई यहां आई ने एक्शन किया है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। बात समझ रहे हो? यहां हाउस ने एक्शन नहीं किया है, एक्शन इसने रिसीव किया है। यहां उसने एक्शन डूअर है, वो पेंट का एक्शन वो खुद डूअर है, उसने खुद पेंट किया है। जब सब्जेक्ट डूअर हो एक्टिव वॉइस, सब जब सब्जेक्ट रिसीवर हो पैसिव वॉइस। क्या आएगा मेरे भाई? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएगा। बात समझोगे? तो इसी प्रकार से आप मुझे बताएंगे द वर्क मस्ट हैव फिनिश्ड, क्या होगा? मस्ट हैव बीन फिनिश्ड। द वर्क मस्ट हैव के बाद पैसिव वॉइस बनाओ बिचौलिया, हैव के बाद बीन फिर V3, सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। काम कार्य अवश्य ही खत्म हो चुका होगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं बन सकता। वर्क जो है एक्शन को, फिनिश होने को रिसीव कर सकता है। जब सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता हो पैसिव वॉइस बनेगा। और आपको पता है पैसिव वॉइस में हैव प्लस बीन प्लस V3 का यूज किया जाता है। जब एक्शन कर सकता हो सब्जेक्ट तो एक्टिव वॉइस भी बन सकता है, पैसिव वॉइस भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। तो यू मस्ट हैव फिनिश, हैव बोलता है मेरे को V3 चाहिए, तो मेरे भाई अब फिनिश V1 गलत है, फिनिश्ड करो। तुम अवश्य ही अपना काम कर चुके हो, ये कर चुके होंगे। यू मस्ट हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अवश्य अपना काम कर लिया होगा भाई। जैसे मैं आपसे तुमसे पूछूं ब्रेकफास्ट, तुमने जरूर ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, है ना? कर चुके होगे भाई तुम, ठीक है। तो मेरे भाई आप बोलोगे जब सब्जेक्ट एक्शन कर सकता हो तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता तो पैसिव वॉइस। कैसे पहचानेंगे? मॉडल के बाद हैव के बाद V3 आएगी या बीन प्लस V3 कहां पे आएगी? मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, मैं ये वाली बात समझाना चाह रहा था आपको। मॉडल के बाद V3 कहां पे आएगी? आप बोलोगे जी एक्टिव वॉइस में। और मॉडल के पास बीन प्लस V3 कहां पे आएगी? आप बोलोगे जी पैसिव वॉइस में। बात समझे कि नहीं समझे? ये आपको कैसे पता चलेगा कि सर जी मॉडल्स के बाद हैव लगा तो मैं V3 लगाऊं या बीन प्लस V3 लगाऊं, V3 लगाऊं या बीन प्लस V3 लगाऊं, V3 लगाऊं या बीन प्लस V3 लगाऊं? मॉडल्स के बाद एक और केस बन सकता है, मॉडल्स प्लस बी के बाद मेरे भाई ING भी आ सकती है और V3 भी आ सकती है। दोनों केस ये भी बन सकते हैं। अगर ING आता है तो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, और अगर V3 आता है तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। बस बस ये केस मॉडल के साथ बन सकते हैं, बस ये केस बन सकते हैं मॉडल्स के साथ।
आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है, मॉडल के बाद V1 आता है, मॉडल के बाद बी प्लस एडजेक्टिव आता है, मॉडल के बाद हैव आता है, तो या तो आएगी नाउन या आएगी V3 अगर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, या फिर आएगा बीन प्लस V3 सेंटेंस है पैसिव वॉइस। मॉडल के बाद बी आया तो मेरे भाई आईएनजी आएगी अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, और V3 आएगी अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछूं? अब मैं ये वाले क्वेश्चन और पूछ लेता हूं जो क्वेश्चन दो नीचे थे। दे मस्ट हैव बीन हेल्पिंग बाय अवर गवर्नमेंट, दे मस्ट हैव बीन हेल्पिंग, भाई गवर्नमेंट के द्वारा उनकी हेल्प की जानी चाहिए सब्जेक्ट एक्शन को, एक्शन को सब्जेक्ट रिसीव करेगा, डूअर नहीं है। और वैसे भी बाई लग के पता चल गया, बाई अवर गवर्नमेंट, सेंटेंस पैसिव वॉइस है, शुड मॉडल बोलता है दे शुड हैव बीन, मॉडल बोलता है मुझे V1 चाहिए, V1 दे दी, हैज हैव हैड बोलता है मुझे V3 चाहिए, V3 दे दी, सेंटेंस बीन है पैसिव वॉइस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हेल्प्ड आएगा, हेल्पिंग थोड़ी ना आएगी, हेल्प्ड। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अंडरस्टूड? समझे कि नहीं समझे? और सी मस्ट हैड अ पर्स, इसमें कहां पे दिक्कत है? आप बोलोगे सी सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, मॉडल बोला है मेरे बाद V1 दे दो मो, या V1 दे दो, हैव दे दी, और हैव के बाद तो भाई आगे नाउन आ सकती है, अवश्य उसके पास एक पर्स होगा। वो अलग बात है वो पर्स ये वाला हो जो यहां पे लटकता है, या वो पर्स ये वाला हो जो यहां पे लटकता है जिसमें कुत्ते की पूंछ लटकी हुई होती है, या फिर वो पर्स ये वाला हो जो यहां पे लटकता है ऐसे करके। मतलब कितना मुश्किल होता है, आप सोच के देखो कितना मुश्किल होता है, आप पूरे दिन ऐसे पर्स को यहां पे ऐसे टांग के चलना, कितना मुश्किल होता है। या फिर वो पर्स वो वाला हो सकता है जैसे हम फोन पकड़ते हैं अपना पर्स पकड़ते हैं, वो हैंड कैरी वाला पर्स। अब वो अलग बात है कौन सा पर्स हो, पर्स होगा जरूर, होगा जरूर। सबसे खतरनाक वो वाला पर्स जो यहां लटकाते हैं साइड में, और कुत्ते की सी पूंछ उसमें बहुत सारी लटकी रहती है फैशन के नाम पर। क्लियर है? बात समझे? बात समझे? दो क्वेश्चन और पूछता हूं। मैंने बोला सी मस्ट बी, सी मस्ट ईटिंग बर्गर, और मैंने बोला दूसरा यू मस्ट बीटन बाई हर। आज तो तुम पिटोगे पिटोगे, बताओ भैया। भाई मस्ट बी हेल्प्ड, उनकी अवश्य ही मदद की जानी चाहिए, सेंटेंस पैसिव वॉइस है। गवर्नमेंट के द्वारा उनकी हेल्प की जानी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा उनकी क्या की जानी चाहिए? मदद की जानी चाहिए। दिमाग लगाओ अपना। चलो और इजी बना देता हूं, मस्ट बी लगा के, अब मैंने आपको ऑप्शन दी है, यहां पे ऑप्शन है ईट, एट, ईटिंग, ईटन, ईट्स, और मैंने आपके लिए इजी बना दिया अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, लो लो, बताओ मेरे भाई क्या आ जाएगा? इसे तो ऐसे ही रहने दो। क्या आएगा? सी मस्ट बी, उसने अवश्य ही। अब मेरे भाई मॉडल प्लस बी के बाद अगर एक्टिव वॉइस है
देखो, मॉडल के बाद अगर बी लग गया, अभी मैंने आपको बताया, ऊपर बताया मॉडल हो, मॉडल्स के बाद अगर बी हो तो तीन केस बन सकते हैं, या तो आए एडजेक्टिव, या आए वर्ब में आईएनजी, और यह आए V3। V3 जब सेंटेंस है पैसिव वॉइस, और आईएनजी जब सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। तो मेरे भाई आगे एडजेक्टिव तो है नहीं, तो ना तो ईट आएगा ना एट आएगा। अगर सेंटेंस में या तो आएगा ईटिंग या आएगा ईटन, ईटन। अब आप मुझे बताओ, अब उसको तो नहीं खाया जाएगा, वह खाएगी बर्गर को, बर्गर उसे थोड़ी ना खा लेगा, तुम्हें बर्गर थोड़ी ना खा लेगा, क्या तुम्हें बर्गर खा लेगा? इसका मतलब है सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, सी मस्ट बी ईटिंग बर्गर, वह बर्गर खा रही होगी, तुम्हें पता है इस टाइम वो बर्गर ही खा रही होगी, ईटिंग ही आएगा, एक्टिव वॉइस में जाएगा। मॉडल प्लस बी प्लस एक्टिव वॉइस, मॉडल के बी के बाद आईएनजी भी आती है, V3 भी आती है। आईएनजी क्यों आई? क्योंकि मेरे भाई आपको पता है वह एक्शन कर रही होगी, बर्गर थोड़ी ना उसे खा जाएगा, वही बर्गर को खाएगी, वही बर्गर को खाएगी। ठीक है, अब मेरे भाई यू मस्ट बीटन बाई हर, आप बोलोगे यहां तो खैर बी आएगा, सिंपल सी बात है, मस्ट बी बीटन बाई हर, बाई लग के मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस आपको पता है मॉडल प्लस बी प्लस V3 बनता है। इसका मतलब तुमने नहीं पीटा, तुम्हें पीटा गया है, तुम्हें पीटा गया है, तुमने नहीं पीटा, तुम्हें पीटा गया है। मतलब यहां पे तुमने एक्शन को रिसीव किया है, तुम्हें मारा गया है, यहां पे तुमने खुद एक्शन किया है, तुमने ही खाया है, उसी ने खाया है। यहां पे इसने खाया है बर्गर, लबालब बर्गर खाया या नहीं, यहां भाई इसे दे दनादन पीटा गया है, थप्पड़ खाए हैं इसने। तो दोनों में अंतर समझ में आया? अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो मॉडल प्लस बी के बाद आईएनजी आएगी, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो मॉडल प्लस बी के बाद V3 आएगी। यार एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, वही चीज तो करा रहा हूं मैं यहाँ पे, मुस्कान गुड़िया, वही चीज तो करा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। लगा सकते हैं, खा चुक, सेंस सेंस अलग जाएगा, सेंस अलग जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, सेंस अलग जाएगा, दोनों का मीनिंग अलग है। अब एक बात बताओ, अब ये कह रहे हो सर आप लड़कियों की बुराई कर रहे हो, लड़की तो मैंने खवाया बर्गर, अब यार यही तो है ना, तुम लोग वर्ड्स पे जाते हो, फीलिंग्स पे नहीं जाते हो। लड़की तो खवाया मैंने बर्गर अपने एग्जाम्पल में, और लड़का खवाई है मैंने मार, अब बताना मैं किसके पक्ष में हूं? बताओ, खुद सोचो, दिमाग का यूज करो, कॉमन सेंस का यूज करो, खुली आंखों से मत देखो, खुले दिमाग से देखो, हिडन वे में देखो मैं क्या कर रहा हूं। लड़की है बर्गर खिला दिया और लड़का मार खिलाई है मैंने, समझा करो, ऐसे मत इल्जाम लगाया कर मेरे ऊपर। ठीक है, और दो क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको। They will be the teacher will be his students। आप मुझे बताओ क्या आएगा? ऑप्शन ए टीच, ऑप्शन बी टॉट, ऑप्शन सी टीच, और ऑप्शन डी टीचिंग। बताओ मेरे भाई,
बताओ। हाँ, पहला क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स शुड हैव देयर टीचर्स। नहीं, ये तो नहीं बनेगा। द स्टूडेंट्स शुड बी देयर चैप्टर्स। आपके लिए ऑप्शन वही है, रिवाइज, ऑप्शन बी रिवाइज्ड, ऑप्शन सी रिवाइजिंग, ऑप्शन डी रिवाइजेस। बताओ क्या होगा। आप बोलोगे सर जी सिंपल सी बात है, इतना भी मुश्किल नहीं है। द टीचर सब्जेक्ट है, विल बी के बाद या तो आएगा आईएनजी और या आएगा V3। आईएनजी अगर सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, V3 अगर सब्जेक्ट ने एक्शन को रिसीव किया है। तो मेरे भाई टीचर स्टूडेंट से थोड़ी ना पढ़ेगा, टीचर तो स्टूडेंट को पढ़ाएगा, तो विल भी टीचिंग आएगा, टीचिंग आएगा। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर से थोड़ी ना रिवाइज होंगे, स्टूडेंट्स खुद चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे, तो विल बी रिवाइजिंग आ जाएगा। तो विल रिवाइज करो। अगर मैं ऐसे छोड़ दूं, चलो इस क्वेश्चन को मैंने ना बदल दिया, अब बताओ अब क्या आएगा, और इजी कर दिया, अब क्या आएगा, अब बताओ मुझे अब क्या आएगा। आएगा थर्ड, थर्ड फॉर्म टीचर हिडन है तो पैसे, कौन सा दिमाग जा रहा है, रीड कहाँ है, रीड तो कहीं है ही नहीं। द टीचर शुड के बाद हमेशा वी वन आएगी, तो मेरे भाई रिवाइज आएगी, रिवाइज आ जाएगा। अब कहाँ पे विल आता है, कहाँ पे शैल आता है, कहाँ पे शुड आता है, कहाँ पे बाकी चीजें आते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। क्योंकि आज मेरे को आपको सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ाना था, सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ाना था। तो सिर्फ बेसिक में आज आपको जो मैंने पढ़ाया वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ाई, ये वाली चीज मैंने आज आपको पढ़ाई। मॉडल के बाद हमेशा वी वन आती है। मॉडल के बाद अगर आपको एडजेक्टिव का यूज करना है तो बी प्लस एडजेक्टिव का यूज करना। अब पहले बी वाले केस देख लेते हैं सारे। अगर मॉडल के बाद एडजेक्टिव बी आए, मॉडल्स के बाद अगर बी आता है तो तीन केस हो सकते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब में आईएनजी और V3। तो यही केस बन सकते हैं, और कुछ बन ही नहीं सकता मेरे भाई। ये एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में। उसके बाद एक केस बनता है हमारा मॉडल्स के बाद, और ये सब चीजें आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ये मान के चलो, मेरे को तो लग रहा है मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। मॉडल्स के बाद हमेशा हैव आता है, हमेशा हैव आता है, और कुछ आ ही नहीं सकता, ना हैज आ सकता है ना हैड आ सकता है। इसके बाद तीन केस हो सकते हैं, या तो नाउन आ सकता है, या फिर मेरे भाई इसके बाद बीन प्लस VING आ सकता है, या फिर बीन प्लस सॉरी के बाद V3 आ सकता है, या फिर बीन प्लस V3 आ सकता है। अब ये बात आपको पता है बहुत अच्छे से, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। हैव के बाद V3 सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है,
और हैव बीन V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। हैव बीन V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, ये बात तो आपको पता है। हैव बीन V3 पैसिव वॉइस होता है। बस ये 1 2 3 बातें अगर आप, और तीनों में कोई भी नई बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला मॉडल के बाद V1 आती है, हाँ जी आपने वही बात बताई। मैंने बोला अगर मेरे को मॉडल के बाद एडजेक्टिव लगाना हो तो क्या करूं, बिचौलिए मैंने B1 का सहारा ले लिया। और B के बाद मैंने बोला भाई अगर एडजेक्टिव आता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, B के बाद ING आ सकती है अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है तो V3 आ जाएगा। मॉडल प्लस B प्लस V3, पैसिव वॉइस में पढ़ा चुका हूं ये वाली बात मैं आपको, ये वाली बात मैं आपको पैसिव वॉइस में पढ़ा चुका हूं। मॉडल्स के बाद हैव आता है क्योंकि हैव V1 है। हैव के बाद नाउन आ सकती है, पढ़ा चुका हूं वर्ब एडवांस में। हैव के बाद V3 एक्टिव वॉइस में आती है, पढ़ा चुका हूं आपको वर्ब एडवांस में। हैव के बाद बीन प्लस V3 आती है, पढ़ा चुका हूं आपको मैं पैसिव वॉइस में। बोलो अगर मैंने आपको हैव के बाद बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस में ना पढ़ाई हो। बोलो अगर मैंने आपको हैव के बाद V3 आपको टेंस में ना पढ़ाया हो। बोलो अगर मैंने आपको मस्ट प्लस B प्लस ING कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में ना पढ़ाया हो फ्यूचर में। बोलो अगर मैंने आपको मॉडल प्लस B प्लस V3 पैसिव वॉइस में ना पढ़ाया हो। तो आज तो मैंने मॉडल को सिर्फ जो अब तक का पढ़ा है उसको रिवाइज कराया आपको। ये सारी बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल मतलब परसों, कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई मॉडल्स कहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं, कहाँ पे मे का यूज करते हैं, कहाँ पे माइट का यूज करते हैं, कहाँ पे शुड का यूज करते हैं, कहाँ पे ऑट टू का यूज करते हैं। वो चीजें हम कल मतलब परसों की क्लास में देखेंगे। ओके मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब आपसे मुलाकात होगी परसों, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।